देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सरेआम जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है? जब राहुल गांधी की रैली से किसी अनजान शख्स ने आकर कोई अनजान से गाली दे दी थी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के, तो मोदी जी ने आकर के बाकायदा मंच पर खड़े होकर यह कहा था कि भैया मेरा अपमान, मेरी मां का अपमान पूरे देश का अपमान है। लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष को उन्हीं की पार्टी का एक नेता, एक प्रवक्ता खुलेआम लाइव डिबेट में बैठ करके गाली दे रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों अब तक उस नेता को अपनी पार्टी से निकाला नहीं गया? क्यों तुरंत ये लेटर नहीं आ गया कि हम इस शख्स को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जाएगी, राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा? क्यों अब तक राहुल गांधी की सुरक्षा में इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है? वो राहुल गांधी जिसके परिवार के पहले भी कई सदस्यों को इसी तरीके से जान से मारा गया है, आज उस राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी दी गई। इस बात से पूरा देश नाराज है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी बेहद गुस्से में हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार से सीधे सवाल पूछ लिया है, उन्होंने क्या कहा है और जनता इस पर क्या कह रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के केरला के स्पोक्स पर्सन हैं पिंटू महादेवा। उन्होंने लाइव डिबेट में बैठकर, न्यूज 18 के लाइव डिबेट में बैठकर राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी दी, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कह दूं, मेरे ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। ना तो जरा सा भी डर, ना तो जरा सा भी खौफ उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। कॉन्फिडेंस था कि भाई अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं और ज्यादा वॉयलेंस, हिंसक नेता के तौर पर उभर करके सामने आ जाऊं। और आज पूरे सोशल मीडिया पर इनकी कही हुई ये बात ट्रेंड कर रही है। और आज इसी पर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों से सीधा सवाल पूछा है कि भैया नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे हो सकता है? आप अपने नेता पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, सबसे पहले वो आप सुनिए। महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, सुनिए, बिना किसी झिझक के, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल ये भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? जी, अच्छा, इस पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, एक तरफ तो भाजपा के नेता इस तरीके से खुलेआम बोलते हैं कि हम तो राहुल गांधी के सीने पर गोलियां दाग देंगे, जैसे इंदिरा गांधी की दागी गई थी, जैसे गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के दागी गई थी सीने पर। दोस्तों, इस तरीके से सरेआम ऐसी धमकियां देते हैं। दूसरी तरफ कुछ समय पहले आपको याद होगा जब राहुल गांधी एक विदेश यात्रा पर गए हुए थे तो उनकी सीक्रेट फोटोज लीक करी जा रही थी। वो कहाँ घूम रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जाहिर है ऐसे नेता तो है नहीं कि पूरा लाल लश्कर लेके चले, वो कहीं पर भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अपने कंधे पे बैग टांग कर अकेले चले जाते हैं। कभी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो अकेले ही स्कूटी चला रहे होते हैं, अकेले ही कहीं पे घूम रहे होते हैं, कहीं पर भी किसी बेकरी में, किसी शॉप पर चले जाते हैं। तो राहुल गांधी इतना ज्यादा लाल लश्कर लेके नहीं चलते, आसानी के साथ एक आम इंसान के साथ अकेले ही जाते हैं। तो ऐसे में उनकी तस्वीरें, जानबूझकर उनकी विदेश यात्राओं की तस्वीरें कई सारे अमित मालविया जैसे जो भाजपा आईटी सेल के मेंबर्स हैं वो शेयर कर रहे थे।
और कई लोगों ने इस तरीके की तस्वीरें शेयर की। तो राहुल गांधी की जिस यात्रा के बारे में किसी को नहीं पता था, उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही थी, जिससे सवाल ये उठ रहा था कि क्या किसी को राहुल के पीछे लगा रखा है? क्या कोई है जो राहुल गांधी की हर काम पर, हर यात्रा पर नजर रखे हुए उनके पीछे पीछे घूम रहा है, उनको ट्रैक कर रहा है और उनकी तस्वीरें इस तरीके से क्लिक की जा रही, कभी गाड़ी से, कार के अंदर से बैठ के उनकी तस्वीर खींची जा रही है, कभी वो किसी से बात कर रहे हैं, कहीं पर घूम रहे हैं तो उनकी तस्वीरें खींची जा रही। तो ये राहुल गांधी की सुरक्षा पर उसी समय बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे और आज जब खुलेआम इस तरीके की धमकी दी गई तो एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे। यही सवाल इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उठाया है। आगे उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से गृह मंत्री से और किस तरीके से प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं, वो भी गौर से सुनिए। राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? तो अब सीधे सीधे तमाम सवाल जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने पूछ लिए हैं। जनता भी कह रही है कि भैया जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार टारगेट पे रखा जा रहा है, राहुल गांधी जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो असर तो चुनाव पर दिखता है। बिहार के चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में जनता कह रही है कि भाई राहुल गांधी को अपनी सुरक्षा पर खुद ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के प्रवक्ता जो हत्यारी मानसिकता रखते हैं, उनको उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए और राहुल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहिए। ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।